अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओवरलॉक के ये सारे स्टिचेस जो अभी आप देख रहे हैं। ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इनमें कुछ चेंजेस भी करने होंगे जिनकी वजह से ये स्टिचेस सही आएंगे। तो सबसे पहले आप देख लें, मेरे पास सिंगल हैवी ड्यूटी सविंग मशीन है। अगर आपके पास दूसरी मशीन है और उस पर भी ये ऑप्शन है स्टिचेस के, ओवरलॉक के या जिगजैग के, तो आप ये सारे ओवरलॉक घर में कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये मैंने नंबर चूज़ किया है डबल ओवरलॉक का, ब्लू वाला जो नीचे मैंने बटन पे किया है, ऊपर ये वाला S1 पे मैंने कर दिया है। और अब विथ को बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं करूँगी नंबर 5 पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 5 पे मैंने कर दिया है। और ये प्रेशर के बटन को कम करना है यहाँ पे, तो नंबर 2 पे मैंने कर दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब सिलाई लगाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलाई अच्छे से लग रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ओवरलॉक बहुत अच्छे से हो जाएगा। और सारे ऑप्शन में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी, तो उनको थोड़ा सा आगे पीछे जो भी करना होगा वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है इंशाल्लाह। और ये आप देख सकते हैं ये ओवरलॉक कितना अच्छे से हो गया है। ये डबल ओवरलॉक है, इसमें एक साइड से सिलाई लगती है और दूसरी साइड से ओवरलॉक हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने जिगजैग का ऑप्शन चूज़ कर लिया और ऊपर भी आप देख सकते हैं जिगजैग यहाँ पे चूज़ करूँगी मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे मैंने कर दिया है और ऊपर से नंबर 6। और ये जो प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर वाले बटन को नंबर 4 पे मैंने छोड़ना है, यानी नॉर्मल ही छोड़ना है जिगजैग के लिए। और बाकी जो स्टिचेस होंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करूँगी। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं जिगजैग का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। अगर आपकी मशीन पे दूसरे ऑप्शन नहीं है या कम है तो आप जिगजैग भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे भी जो धागे हैं वो लॉक हो जाते हैं, धागे बाहर नहीं निकलेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जिगजैग भी बहुत अच्छे से सिलाई लगी है यहाँ पे और सारे धागे जो हैं वो अच्छे से लॉक हो गए हैं। तो आप जिगजैग के ज़रिए से भी ओवरलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फुट चेंज नहीं किया, मैं शुरू से आखिर तक सारे स्टिचेस इसी फुट पे आपको करके दिखाऊंगी जो नॉर्मल हमारा फुट होता है मशीन के साथ लगा हुआ। और अब मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ओवरलॉक का ऑप्शन है। और ये देखें यहाँ पे ये मैंने ब्लू नंबर वाला किया है पिक। तो ब्लू नंबर वाले पे आपको ऊपर मैं दिखाऊंगी कि ब्लू नंबर को S1 पे सिलेक्ट करना है। ये देखें ऊपर से भी फिर आपको S1 सिलेक्ट करना होगा, जिसकी वजह से फिर ब्लू वाली एम्ब्रॉयडरी आएगी। ऊपर से जो विथ है वो नंबर 6 पे और प्रेशर वाला नंबर जो है वो नंबर 2 पे मैंने किया है। तो ये किसी जगह पे ये जो नंबर है इसको चूज़ करना पड़ता है, वैसे इसको दरमियान में ही रखना होता है जो स्टार्ट में होता है। और अगर आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी है जिनमें मैंने डिटेल से इन सारे नंबर्स के बारे में, सारे बटन्स के बारे में वीडियो बनाई है, तो वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी वाली भी मैंने डिटेल से बनाई है वीडियो, और स्टार्ट में इन सारे बटन को यूज़ करना भी मैंने सिखाया है। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये डिफरेंट ओवरलॉक था, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी, अगर आप करना चाहें तो। ये देखिए ये करीब से भी मैं करके आपको दिखा रही हूँ। इनमें से कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो ओवरलॉक के हैं, पर अगर आप इनको एम्ब्रॉयडरी की जगह भी यूज़ करना चाहें, एम्ब्रॉयडरी भी बनाना चाहें तो कर सकते हैं। इन सब के लिए मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है पूरी, तो वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ये देखें अब दूसरा ऑप्शन मैंने चूज़ किया था, ये थोड़ा और डिफरेंट है। सारे जो स्टिचेस हैं, सारे डिज़ाइन हैं वो सारे डिफरेंट हैं, आप इनमें से जो भी करना चाहें। ये देखें तो ये आप देखें ये वही डिज़ाइन है, वही ओवरलॉक है जो अभी मैंने किया है। अब मैं आपको सिर्फ
इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाऊंगी कि थोड़ा सा डिफरेंट करने से ये कैसे बनता है। तो ये देखें आप, पहले मैंने बिल्कुल सिंगल ही रखा था कपड़े को, अब मैं इसको एक दफ़ा फ़ोल्ड कर रही हूँ। सिर्फ एक ही दफ़ा फ़ोल्ड करने से इसकी लुक यानी ये वाला जो स्टिच है, ये सिलाई है, अब लुक की ये किस तरह लगेगी। तो आप देख लेना, ये देखें इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट बन गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा मैंने फ़ोल्ड किया, 2 दफ़ा नहीं किया। इसके धागे बिल्कुल भी इस तरह से नहीं निकलेंगे, यानी उसमें लॉक हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं। तो सिंगल फोल्ड करने से एक तो डिज़ाइन ऊपर बन जाता है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह बन जाएगी, और दूसरा धागे भी नहीं निकलेंगे। तो एक ही सिलाई को 2 दफ़ा डिफरेंट तरीक़ों से करने से आप देख सकते हैं उसकी लुक कितनी डिफरेंट आई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डबल ओवरलॉक स्टिच चूज़ किया, जो कि सबसे पहले मैंने चूज़ किया था। सबसे पहले ये मैंने आपको करके दिखाया है, इसकी सेटिंग भी आप देख लें। ये आप देख सकते हैं, ये पहले मैंने आपको करके दिखाया है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाऊंगी कि थोड़ा सा डिफरेंट करने से ये किस तरह से दिखाई देता है। तो ये आप देखिए, इसको भी मैंने सिर्फ एक दफ़ा फ़ोल्ड किया इस तरह से। बस एक ही दफ़ा इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी और इसके ऊपर फिर सिलाई लगाएंगे, यानी इसको ओवरलॉक करेंगे तो फिर ये किस तरह से दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, एक ही स्टिच को मैंने 2 डिफरेंट तरीक़ों से किया है। तो डिज़ाइन आपके सामने है, डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। एक को मैंने बिल्कुल साइड पे किया और एक को एक दफ़ा फ़ोल्ड करके। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों बहुत अच्छे से डिज़ाइन बन गए हैं, यानी दोनों ओवरलॉक के लिए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और ये सारे स्टिचेस अभी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ओवरलॉक करना चाहें तो ये अपने घर में आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी मशीन है उस पर भी ये ऑप्शन है, तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।